Hello, good morning students. Welcome to my class. Here we will discuss about the role of household staff in India. Okay, then we will start. First of all, introduction. And domestic service is emerging as the largest segment of female employment in India's service sector. Yet the exact number of domestic workers is difficult to estimate because many of these workers are often not captured by extract macro data sources or are spread across fluid category that are not well defined. इसमें बताया गया कि पहले तो मैं आपको बता दूं कि मतलब हाउस होल्ड स्टाफ को हम डोमेस्टिक सर्विस डोमेस्टिक वर्कर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है. इट इज़ ऑल्सो नोन एज डोमेस्टिक वर्कर्स. एंड इसमें बताया गया है कि सबसे ज़्यादा डोमेस्टिक वर्कर्स मतलब हाउस होल्ड स्टाफ में सबसे ज़्यादा फीमेल्स काम करती हैं, उनकी सर्विस ज़्यादा है इसमें. जैसे हाउस होल्ड मतलब कि घर में काम करने वाली है ना, तो लेडीज़ ज़्यादा करती है ना, केयर गिवर होती हैं, ऐसे सब तो लेडीज़ ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होती है इसमें, ठीक है. द एक्सैक्ट नंबर ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स इज डिफ़िकल्ट टू एस्टिमेट बिकॉज मैनी ऑफ दिस वर्कर आर ऑफन नॉट कैप्चर्ड. इसमें बताया गया है कि बहुत सारे जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनको हम एस्टिमेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, एस्टिमेट नहीं कर पाते हैं बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सोर्सेज, ठीक है, लैक ऑफ सोशल सोर्सेज, इसमें ये बताया गया है, ठीक है. एंड नेक्स्ट है वन कैन obtain a rough picture of the size of the sector as well as the growth pattern from the macro data on employment and unemployment. इसमें बताया गया कि हम मतलब रफ़ आइडिया ले सकते हैं, रफ़ पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, किसकी, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर्स की. एम्प्लॉयमेंट मतलब जो काम करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जो काम नहीं करते हैं, ठीक है. एज पर द नेशनल सैम्पल सर्वे organization means NSSO estimate in 2004 to 2005 the number of worker employed in private households largely as domestic worker are 4.75 million workers. इसमें बताया गया है कि NSSO के अकॉर्डिंग 2004 और 2005 से लेकर मतलब कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, एम्प्लॉय हैं हाउस होल्ड में, प्राइवेट हाउस होल्ड में, उनकी क्या मतलब काउंटिंग है, 4.7 मिलियन वर्कर्स हैं, ठीक है. एंड ऑफ दिस 3.05 मिलियन वुमेन्स आर इन अर्बन एरिया, और 3.05 मिलियन वुमेन्स जो है, जो हाउस होल्ड वर्कर्स हैं, वो कहाँ पे है, अर्बन एरियाज़ में है, ठीक है. मेकिंग द सेक्टर प्रोमिनेंट फॉर फीमेल एम्प्लॉयमेंट अर्बन एरियाज, ठीक है. द परसेंटेज ऑफ डोमेस्टिक वर्कर इन टोटल फीमेल एम्प्लॉयमेंट इन सर्विस सेक्टर इंक्रीज फ्रॉम 11.8% इन 1999 टू 2002 27.1% in 2004 to 5. A phenomenon increased of about 2.25 million short span of 5 ईयर्स. इसमें बताया गया है कि मतलब जो डोमेस्टिक वर्कर्स की परसेंटेज है फीमेल्स की एम्प्लॉयमेंट की, वो क्या है, 11.8% है 1999 से लेकर 2000 में, और 2004 से लेकर 5 तक कितनी है, 27.1% है, ठीक है. और ये मतलब कि थोड़ी थोड़ी इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ होकर कितनी हो गई है, 2.25 मिलियंस इन शॉर्ट स्पैन ऑफ 5 ईयर्स, मतलब 5 साल के शॉर्ट स्पैन में, ओके. नेक्स्ट अब हम, ये तो होगी इंट्रोडक्शन हमारी, ठीक है. अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे शुरू, मतलब रोल्स क्या हैं डोमेस्टिक वर्कर्स के, हाउस होल्ड वर्कर के रोल्स क्या हैं इंडिया. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे, द कैटेगरी प्राइवेट हाउस होल्ड विद एम्प्लॉयड पर्सन विच इज़ पॉपुलरली यूज टू एस्टिमेट द नंबर ऑफ डोमेस्टिक वर्कर इंक्लूड 5 सब कैटेगरी. इसमें बताया गया कि जो प्राइवेट हाउस होल्ड वर्कर्स हैं उनकी 5 कैटेगरी होती हैं, उनमें मतलब कि डिवाइड हैं 5 कैटेगरी में. वो कौन कौन सी हैं, हाउसमेट, सर्वेंट, कुक हो गए, गार्डनर हो गए, गेट कीपर, जैसे उनको हम चौकीदार, वॉचमैन बोल देते हैं, गवर्नर्स, बेबी सिटर, ठीक है, बेबी सिटर में जैसे जो बेबी केयर गिवर होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं. ऑफ दिस कैटेगरीज गार्डन्स एंड गेट कीपर, चौकीदार, वॉचमैन आर हाईली मेल सेंटर्ड सेक्टर. आपको पता ही है जो गेट कीपर, जो चौकीदार, जो वॉचमैन होते हैं वो मेल्स ही होते हैं, है ना, तो वो कि ये मेल्स का सेक्टर है, ठीक है. And hence need to be separated so that we get a good picture of a feminization process in the sector. तो हम देख सकते हैं कि ज़्यादा मतलब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एम्प्लॉयमेंट जो हाउस होल्ड वर्कर्स हैं वो ज़्यादा फीमेल्स ही हैं, ठीक है. तो इसमें भी यही बताया गया कि गुड पिक्चर ऑफ फेमिनाइजेशन मतलब होता है फीमेल्स, उनको हम फीमेल्स को मतलब कि सिनोनियम है उसका, ठीक है.
तो उसका ज़्यादा प्रोसेस है, मतलब कि ज़्यादा वो वर्कर्स ज़्यादा हैं फीमेल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, द फीमेल शेयर ऑफ द सेक्टर इज़ हाई 71.6%, वी शो एन इंक्रीजिंग ट्रेंड ओवर द पीरियड। इसमें बताया गया कि जैसे मैंने बताया आपको, फीमेल वर्कर्स जो हैं, मतलब उनकी जो रेट है उनका, ठीक है, वर्कर्स को वो हाई है, ठीक है। तो इसमें बताया गया कि अभी भी वो ट्रेंड है जो मतलब 70.6% है, वो इंक्रीज ही हो रहा है अभी भी, ठीक है। नेक्स्ट है कि द हाउस होल्ड The housemaid servant sector show a high degree of feminization with 87.4% of the working being women। इसमें बताया गया कि जो घर में सर्वेंट है लेडीज़, ठीक है, उनकी क्या मतलब हाई डिग्री ऑफ, मतलब कि क्या उनकी रेट क्या शो हो रहा है, उनका 87.4% ऑफ द वर्कर बीइंग वुमेन, ठीक है। द सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डोमेस्टिक वर्कर रिलीव्ड बाय द मैक्रो डाटा एंड मैनी मैक्रो लेवल स्टडीज शो स्पेसिफिक डेमोग्राफिक सोशल इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें बताया गया है कि मतलब जो रोल है डोमेस्टिक वर्कर का वो बहुत रेलिवेंट है, ठीक है। तो उसको किसके थ्रू मतलब रिलीव्ड कर रहे हैं, किस शो कर रहे हैं, मैक्रो डाटा एंड मैक्रो लेवल स्टडीज़ के थ्रू उसको शो कर रहे हैं, जिससे कि क्या उसका क्या शो होता है, डेमोग्राफिक सोशल इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है हाउस होल्ड वर्कर के शो होते हैं, ठीक है। A large section of workers are married women in age group of 21 to 40। इसमें बताया गया कि ज़्यादा मतलब काम करने वाली जो लेडीज़ है, ज़्यादा सेक्शन किसका है, 21 से 40 साल की उम्र है जिनकी, ठीक है। इलिटरेसी एंड पुअर एजुकेशनल अचीवमेंट आर कॉमन एंड द ऑक्यूपेशन डोमिनेटेड बाय लोअर कास्ट ऑफ वुमेन। इसमें बताया गया कि इलिटरेसी मतलब अनपढ़ता एंड पुअर एजुकेशनल जो कम पढ़े लिखे हैं, ठीक है, वो अचीवमेंट वो भी अचीव कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं, वो ज़्यादा मतलब काम कर रहे हैं हाउस होल्ड वर्कर जो घरों में काम कर रहे हैं। एंड ऑक्यूपेशन इज़ डोमिनेटेड बाय लोअर कास्ट ऑफ वुमेन, ठीक है। और ज़्यादा मतलब इसमें ये बताया गया कि जो हाउस होल्ड वर्कर है वो ज़्यादा कौन कौन से हैं, अनपढ़ हो गए, जो कम पढ़े लिखे हो गए, और जो लो कास्ट वाले वही ज़्यादा काम कर रहे हैं, ठीक है। किस रूप में कर रहे हैं, सर्वेंट के रूप में, ठीक है। In the literature on the modern domestic service, the growth of domestic service and the above pattern have largely been attributed to the process of economic development। इसमें अब क्या बताया गया है, ठीक है, इसमें बताया गया कि धीरे धीरे इन द लिटरेचर ऑन द मॉडर्न डोमेस्टिक सर्विस, मतलब कि जो डोमेस्टिक सर्विस है ना वो ग्रो कर रही है, ठीक है, उसका एक पैटर्न हो गया है, वो ग्रो कर रही है, और क्या हो रहा है, इससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द अर्बनाइजेशन है सेट टू इनकरेज द मार्केट फॉर डोमेस्टिक वर्कर। और जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है और अर्बनाइजेशन है, ठीक है, वो क्या कर रही है, इनकरेज कर रही है मार्केट को, किसके लिए, डोमेस्टिक वर्कर के लिए, ठीक है। और इसके बाद क्या है, कोरिलेटिंग विद द सर्वेंट अप्लाइंग मिडिल क्लास एंड अ पूल ऑफ अनस्किल्ड वर्कर। और इसमें क्या है कि जो मतलब वो हैं अनस्किल्ड हैं, जिनकी मतलब स्किल डेवलपमेंट जो है कम है वर्कर्स की, एक तो वो हो गए, ठीक है, और एक मिडिल क्लास हो गई, ठीक है, उनको मतलब ज़्यादा कोरिलेट किया जा रहा है। कॉन्सिक्वेंट टू अ स्टीप डिक्लाइन इन एग्रीन प्रोड्यूस एंड लिवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरिया। इसमें बताया गया कॉन्सिक्वेंट टू स्टीप डिक्लाइन मतलब होता है डिक्रीज होना, घटना, इन आर्गन प्रोड्यूस, आर्गन मतलब रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, ठीक है, एंड लिवलीहुड सिक्योरिटी इन रूरल एरिया। और जो मतलब उनका रहना सहना है, जो हाउस होल्ड स्टाफ है, वो ज़्यादा किस में है, रूरल एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, काम भी कर रहे हैं और अपने रूरल एरिया में रह भी रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसका सेकंड पॉइंट क्या है, वेजेस, वर्किंग कंडीशंस एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस। इसमें क्या, वेजेस मतलब हो गया पेमेंट, तनख्वाह जिसको बोलते हैं, वर्किंग कंडीशंस काम करने की कंडीशंस, एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेशंस मतलब कि एम्प्लॉयमेंट और स्टाफ का आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है, वो हम इसमें स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, डोमेस्टिक वर्क टेक प्लेस इन आइसोलेटेड प्राइवेट इन्वायरमेंट। इसमें बताया गया कि जो हाउस होल्ड वर्कर हैं वो क्या करते हैं, एक तो उनको चाहिए आइसोलेटेड एंड प्राइवेट इन्वायरमेंट। आइसोलेटेड मतलब हो गया हाइजीनिक, अच्छे वाला इन्वायरमेंट चाहिए, और प्राइवेट इन्वायरमेंट चाहिए काम करने के लिए, ठीक है, विच इट सेल्फ इंसुलेट द ऑक्यूपेशन फ्रॉम एनी वर्क प्लेस स्पेसिफिक इशूज़। एंड इससे ये कि उनको अच्छा इन्वायरमेंट चाहिए, और इससे क्या होगा, इंसुलेट करती है ऑक्यूपेशन को मैनी वर्क स्पेसिफिक इशूज़ के, ठीक है। द टास्क यूजली एलोकेटेड टू डोमेस्टिक वर्कर इंक्लूड हाउस क्लीनिंग, लॉन्ड्री, कुकिंग, डिश वॉशिंग, केयर ऑफ चिल्ड्रन एंड द एज्ड एंड वेरियस अदर एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द रेगुलर एंड स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अ हाउस होल्ड। इसमें अब क्या बताया गया है,
जो टास्क है यूजली एलोकेटेड मतलब किए जाते हैं, ठीक है, जो हाउस होल्ड की तरफ से, हाउस होल्ड वर्कर की तरफ से टास्क किए जाते हैं, मतलब काम किए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं, हाउस क्लीनिंग होगी, लॉन्ड्री होगी, कपड़ों का काम, कुकिंग हो गई, डिश वॉशिंग हो गई, केयर ऑफ चिल्ड्रन होगी, एंड द एज्ड मतलब ओल्ड एज्ड पर्सन है उनका काम हो गया, ठीक है, वो करते हैं। स्मूथ फंक्शनिंग होती है, आराम से काम करते हैं, एक्टिविटीज़ करते हैं अपनी, ठीक है। आगे क्या है, अन इम्पॉर्टेंट डिस्टिंक्शन ऑफर ड्रॉइंग द कंटेंट ऑफ डोमेस्टिक वर्क बिटवीन पार्ट टाइम एंड फुल टाइम। इसमें क्या होता है कि दो टाइप के होते हैं, जैसे पार्ट टाइम और फुल टाइम, ठीक है। फुल टाइम वर्क, पार्ट टाइम मतलब होगा कि साथ में मतलब थोड़े टाइम के लिए, और फुल टाइम होगा पूरे टाइम के लिए, ठीक है। पार्ट टाइम वर्क का टिपिकल है, इसकी हम पूरी फुल क्लासिफिकेशन है मेरे पास, वो नेक्स्ट टॉपिक है, वो भी मैं आपको सारा बताऊंगी, ठीक है। अब हम ये देखते हैं, जितना भी उसको पढ़ते हैं। पार्ट टाइम वर्कर्स आर टिपिकल एंड अर्बन फिनोमिना विद वर्कर्स अंडरटेकिंग वन और मोर टास्क इन डिफरेंट हाउस होल्ड। इसमें क्या बताया गया है कि जो पार्ट टाइम वर्कर्स हैं, थोड़े टाइम के लिए काम करते हैं ना, वो क्या है, अर्बन फिनोमिना विद वर्कर्स अंडरटेकिंग वन और मोर टास्क इन डिफरेंट हाउस होल्ड। वो क्या करते हैं कि मतलब जो पार्ट टाइम, जो थोड़े टाइम के लिए काम करते हैं, वो एक और दो टास्क ही लेते हैं, मतलब थोड़ा काम ही करते हैं, ठीक है, मेन जो होता है, ठीक है। हाउस होल्ड वर्कर थोड़ा ही काम करते हैं। दिस करेक्टराइजेशन प्योरली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द नेचर और एंगेजमेंट विद एनी सिंगल एम्प्लॉयर। उनका क्या है कि मतलब एंगेजमेंट विद इन सिंगल एम्प्लॉयर, मतलब कि वो, जैसे मैंने आपको बताया कि वो थोड़े देर के लिए काम करते हैं, तो वो जैसे घर में काम करते हैं, तो वो एज एग्जाम्पल ले लो कि जैसे वैसे वहाँ पे एक दो बंदे ही हैं, काम उनका काम करना है, तो वो पार्ट टाइम हो गया, थोड़े टाइम के लिए हो गया काम, ठीक है, वो इसमें बताया गया है। पार्ट टाइम वर्कर हैव सम लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस बिकॉज दे डू नॉट स्टे विद द एम्प्लॉयर्स। और जो पार्ट टाइम है ना, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है, वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए काम करने आते हैं, और वो एम्प्लॉयर्स के साथ नहीं रहते हैं, उनका स्टे अलग से होता है, घर अलग से होता है, वो सिर्फ काम करने के लिए एम्प्लॉय के घर जाते हैं, ठीक है। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट क्या है इसमें हमारा, however the fragmented nature of their work, the manifold tasks, the multiplicity of employers and the instability of the employment pose challenge for this worker. There is no uniformity in the house of work, number of working days and other condition of work. इसमें ये बताया गया है कि मतलब जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है, मतलब कि जो वर्क है, हाउस होल्ड वर्कर का जो वर्क है ना, वो है कि मतलब एक टास्क ही होता है एक हिसाब से, ठीक है, टास्क होता है, उनकी कोई मतलब यूनिफॉर्म वगैरह नहीं होती है, जरूरी कोई कंपल्शन नहीं है, ठीक है। एंड नंबर ऑफ वर्किंग डेज एंड अदर कंडीशंस ऑफ वर्क, और उनकी नंबर ऑफ वर्किंग डेज होते हैं, कंडीशंस होती हैं उसमें, ठीक है। वेजेस वेरी क्रॉस रीजन्स एंड इवन बाय लोकेलिटी इन द सेम टाउन सिटी। और इसमें क्या कहते, तनख्वाह है ना जो उसकी, वो चाहे टाउन में ले लो, सिटी में ले लो, इक्वली होती है थोड़ी, है ना, मतलब इतनी ज़्यादा नहीं होती है, थोड़ी ठीक ठीक होती है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द वेरिएशन अक्रॉस लार्जर डिवीजन सच एज कुक, क्लीनर, बेबी सीटर, वेजेस विद दिस वेल डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ फैक्टर रेंजिंग फ्रॉम प्योरली पर्सन टू मार्केट रिलेटेड पैरामीटर्स सॉरी। और इसके बताया गया अपार्ट फ्रॉम द वेरिएशन, तो दूसरी साइड देखा जाए अक्रॉस लार्जर डिवीजन सच एज, जो कुक होते हैं, क्लीनर होते हैं, बेबी सीटर होते हैं, ठीक है, उनकी जो वेज रेट वेरी विद इन दिस है वेल डिपेंडिंग, मतलब कि उनकी जो तनख्वाह है वो वेल डिपेंडिंग, मतलब कि उन पे डिपेंड, काम पे डिपेंड करती है, मतलब ज़्यादा होती है, ठीक है। ओके, आपको यहाँ पे कन्फ्यूज़न तो नहीं है, मैंने ये बताया कि पहले जिनका मतलब कि थोड़ा टास्क होता है काम का, है ना, नंबर ऑफ वर्किंग डेज होते हैं, उनकी थोड़ी वेजेस में थोड़ा कम होता है। और अपार्ट फ्रॉम दूसरी साइड देखा जाए तो उसमें क्या है कि मतलब उनके काम हिसाब से, जैसे जो कुक हो गए, क्लीनर हो गए, बेबी सीटर हो गए, है ना, उनकी तनख्वाह, उनकी जो मतलब वेजेस है वो थोड़ी अलग टाइप की उनकी रेट होता है, ठीक है। दस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू अराइव एट यूनिफॉर्म डेली वेज रेट फॉर डोमेस्टिक वर्क इवन फॉर अ स्पेसिफाइड लोकेलिटी इन रिलेटिव वट एवर वेजेस दी डू नॉट कवर द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। मतलब इसमें ये बताया गया है कि जो यूनिफॉर्म डेली वेज रेट फॉर डोमेस्टिक वर्क इवन स्पेसिफाइड लोकेलिटी, मतलब कि जिसकी स्पेसिफाइड लोकेलिटी है, लोकेलिटी मतलब लोकेशन हो गई, ठीक है, उनको तो क्या है कि मतलब बेसिक नीड्स ही उनकी कंप्लीट होती हैं, ठीक है, मतलब होती हैं, इतनी नहीं होती है, डू नॉट कवर, प्रॉपर नहीं कवर कर पाते हैं अपनी बेसिक नीड्स को, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अब इसमें, जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं हम उसके बारे में पढ़ रहे थे, अब फुल टाइम जॉब के बारे में पढ़ेंगे, जो पूरा दिन काम करते हैं, ठीक है। सॉरी,
फुल टाइम और लिव इन वर्कर्स अंडरटेक सेवरल टास्क इन वन हाउस होल्ड। अब देखो इसमें बताया कि जो फुल टाइम काम करते हैं ना, उनके एक ही घर में काम करते हैं और सेवरल टास्क होते हैं, मतलब बहुत काम होते हैं, ठीक है, जो फुल डे काम करते हैं। दे ऑफन स्टे विद द एम्प्लॉयर्स एंड आर ऑन कॉल थ्रू द डे एंड द नाइट। और इसमें क्या बताया गया कि वो एम्प्लॉयर्स के स्टे मतलब कि एम्प्लॉयर्स के घर ही होते हैं, पर कई बार मतलब कि उनको ऑन द कॉल भी बुलाया जाता है, जो डे हो नाइट हो कुछ भी हो, ठीक है। नॉर्मली हैव लॉन्गर वर्किंग आवर्स, उनके क्या है काम करने के जो घंटे हैं, मतलब काम करने के जो आवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। दे हैव नो फिक्स टाइम फॉर देम सेल्फ और रेस्ट, और उनके पास अपनी रेस्ट करने के लिए या अपना कुछ सेल्फ काम करने के लिए टाइम नहीं होता है, ठीक है। द वेजेस ऑफ दिस वर्कर्स आल्सो शो लार्ज वेरिएशन डिपेंडिंग ऑन द होस्ट ऑफ फैक्टर विद नो प्रोविजंस फॉर ओवर टाइम। अब इसमें क्या बताया गया कि मतलब कि काम बहुत होता है, ठीक है। लार्ज वर्कर्स आल्सो शो लार्ज वेरिएशन डिपेंडिंग ऑन अ होस्ट ऑफ फैक्टर विद नो प्रोविजन ऑफ ओवर टाइम, और इसमें मतलब कि कोई प्रोविज़न नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है भी ओवर टाइम, ठीक है, वैसे ही वो फुल टाइम काम करते रहते हैं, ठीक है। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर वर्क 7 days अ वीक विद नो कंसेप्ट फॉर अ डे ऑफ, और वो पूरा हफ्ता काम करते हैं, उनको एक ऑफ भी नहीं होता, कंसेप्ट ऑफ है डे ऑफ, नो कंसेप्ट ऑफ अ डे ऑफ, ठीक है। देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन द आवर्स ऑफ वर्क, द नंबर ऑफ वर्किंग एंड द अदर कंडीशंस ऑफ वर्क। इसमें बताया गया कि देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी इन द आवर्स ऑफ वर्क, ठीक है, कोई मतलब वो नहीं है, मतलब कि पूरा दिन ही काम करते रहते हैं, ठीक है। और इवन सिक लीव और निगोटेटेड लीव ऑफन रिजल्ट इन कट इन वेजेस। अब इसमें क्या बताया गया है, अगर वो बीमार हो जाते हैं, जो कोई ऐसी लीव लेते हैं, तो वो क्या है उनकी पे में कट कर लेते हैं, ठीक है। देयर इज़ नो सिक्योरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, उनके लिए कोई सिक्योरिटी नहीं होती है। एंड दे कैन नॉट बी डिसमिस्ड एनी टाइम फॉर रीजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयर्स फाइंड इट, और उनको ना तो कोई छुट्टी मतलब ना तो कोई सिक्योरिटी होती है, और ना ही अगर मतलब उनसे कोई गलती हो जाए, जो एम्प्लॉयर्स जो है मतलब उनका जो मालिक है वो फाइंड कर ले, कुछ भी इन्होंने गलती की है तो उनको डिसमिस कर देते हैं, मतलब कि ठीक है, नौकरी से निकाल देते हैं, उनका मतलब कोई सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। दे आर नो प्रोविजन फॉर एनी सोशल सिक्योरिटी इन टर्म ऑफ प्रोविडेंट फंड हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ पर्सन, और उनको ना तो कोई फंड मिलते हैं, ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस होती है, ना ही कोई पेंशन मिलती है, जस्ट फुल डे वर्क करते हैं बस, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट पैराग्राफ में, द मार्केट पॉसिबिलिटी ऑफ सेक्टर हैव अफेक्टेड द ऑर्गेनाइजेशन द डोमेस्टिक सर्विस ड्रास्टिकली इन द कंटेंट प्लेसमेंट एजेंसी मैनेज्ड बाय द प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स एंड द वॉलंटरी एसोसिएशन एज्यूम पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस। इसमें क्या बताया गया कि इसमें बताया गया है कि जो पॉसिबिलिटी ऑफ सेक्टर है वो क्या, मार्केट पॉसिबिलिटी ऑफ सेक्टर है वो अफेक्ट करती है किसको, ऑर्गेनाइजेशन को, किसकी, डोमेस्टिक सर्विस की, ठीक है। इन दिस कंटेंट द प्लेसमेंट एजेंसी मैनेज्ड बाय द प्राइवेट इंटरप्रेन्योर्स, जो प्लेसमेंट है मतलब जॉब है एजेंसी की, है ना, वो मैनेज की जाती है किसके थ्रू, प्राइवेट कंपनीज के थ्रू, ठीक है। एंड वॉलंटरी एसोसिएट अज्यूम पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस, ठीक है। दिस हैज़ बीन द अपसर्ज इन द नंबर ऑफ एजेंसी इंडिविजुअल सप्लाइंग डोमेस्टिक वर्क स्पेशली इन मेट्रोपॉलिटन सिटी, और जो मतलब एजेंसीज हैं, ठीक है, वो क्या सप्लाई करते हैं, इंडिविजुअल्स मतलब काम, ठीक है, इंडिविजुअल सप्लाई करते हैं, डोमेस्टिक वर्क करते हैं, ठीक है। मैं दोबारा बताती हूँ आपको, देयर हैज़ बीन एन अपसर्ज इन द नंबर ऑफ एजेंसी, जो एजेंसीज हैं वो क्या सप्लाई करते हैं डोमेस्टिक वर्कर, कहाँ पे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, दे आर लार्जली ड्राइवन बाय प्रॉफिट इंटरेस्ट, और इसमें क्या होता है उनको प्रॉफिट वगैरह होती है, ठीक है। These agencies vary in the number of workers, place, nature of operation, objective, service offered to employers as well as worker, and the degree and the parameter of environment। इसमें बताया गया कि जो एजेंसीज है ना, जैसे मैंने बताया कि एजेंसीज को फ़ायदा होता है जब वो वर्कर्स को सप्लाई करते हैं मेट्रोपॉलिटन सिटी में, तो इससे क्या होता है कि उनकी प्लेसमेंट भी अच्छी होती है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफर्ड आते हैं उनको, एम्प्लॉयर्स एज वेल वर्कर्स को भी मतलब कोई ना कोई फ़ायदा होता है। एंड द डिग्री एंड द पैरामीटर्स ऑफ इनफॉर्मेलिटी, द एजेंसीज मोबिलाइज लार्ज नंबर ऑफ वीमेन फ्रॉम ट्राइबल पॉकेट्स। इसमें बताया गया कि एजेंसीज क्या होती है, ज़्यादा से कौन सी मतलब लेडीज़ को लेते हैं, जो अनमैरिड होती हैं, नॉन पेमेंट ऑफ वेजेस मतलब जो तनख्वाह पे काम ना करे, एलिमेंट्स ऑफ बॉन्डेड लेबर, ठीक है, एंड द पॉसिबिलिटी सेक्स एक्सप्लॉयटेशन बाय द मिडल मैन एजेंट एंड एम्प्लॉयर एंड आर अमंग द कंसर्न रेज्ड। अब इसमें क्या बताया गया कि मतलब
मोबिलाइज लार्ज नंबर ऑफ, मतलब कि ज़्यादा उन लेडीज़ को मोबिलाइज मतलब आगे मूव करवाया जाता है जो तो अनमेरिड होती हैं, तनख्वाह ना ले मतलब काम करने का, ठीक है, और मतलब कि उनको फोर्स किया जाता है काम करने के लिए, लेबर करने के लिए। एंड द पॉसिबिलिटी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, उनको मतलब कि पॉसिबिलिटी हो सकती है सेक्सुअल हरास करते हैं उनका, ठीक है, इसमें ये बताया गया है। एंड कंसर्न रेज, ये काम ज़्यादा बढ़ता है, ये ज़्यादा किसके थ्रू किया जाता है, मिडल मैन हो गया, एजेंट वगैरह हो गए, एम्प्लॉयर्स हो गए, वो कई बार ऐसे होता है, ठीक है। दैट्स द ऑल अबाउट ऑफ द रोल ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स और हाउस होल्ड वर्कर्स, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है। आप इसको गो थ्रू कर लो एक बार, कोई भी पॉइंट, कोई भी वर्ड, कोई भी मीनिंग ना समझ आया हो तो आप मुझे मैसेज करके बोल सकते हो, ठीक है। थैंक यू बेटा।